प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को परिमेय संख्याओं के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, जिसमें आज आपको गुणा करना सिखाया जाएगा। अभी तक बच्चों आपको जोड़ना और घटाना सिखाया गया था, अब आपको गुणा करना सिखाया जाएगा। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा भाग 6 है। भाग 6 में परिमेय संख्याओं का गुणा आप कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर रखा है। यहाँ पे बच्चों आपसे कह रहा है कि हल कीजिए। इसमें -9/8 गुणा में -32/-3 इस तरह से प्रश्नों को दिया है। अब बच्चों ध्यान यह देना है कि इसको आप हल कैसे करें। तो सबसे पहले जो संख्या बच्चों यहाँ माइनस में है 9/8 गुणा यहाँ जो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसको आप सबसे पहले धनात्मक बना लें। धनात्मक बनाने के बाद गुणा की क्रिया जैसे 32/3 है, इसको उसी तरह से उतार दीजिए। अब आप ध्यान देंगे कि इस अंश और हर में आड़े तिरछे कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो जो बच्चे संख्याएं आड़े तिरछे कट रही हैं उनको आप काट दीजिए। जैसे इस 3 से यह 9 कटता है तो यहाँ 3 होगा। इस 8 से यह 32 कटता है तो यहाँ पे 4 होगा। 8 चौक 32। इस तरह से आप ध्यान देंगे कि यहाँ बच्चों बचता है -3 गुणा में 4 अंश में, और हर में बचता है बटा में। चूँकि यह दोनों कट गए हैं तो यहाँ बच्चों 1 क्या बचा है, 1। तो अब जब इनका आप गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों होगा -12। इस तरह इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल 12 होगा। आगे यहाँ बच्चों हमने इसका चौथा पार्ट है, प्रश्न 1 का चौथा पार्ट। इसमें हमने लिखा है 13/15 गुणा में -25/26। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ से गुणा की क्रिया में आप वैसे लिखेंगे 13/15 गुणा में, यहाँ आप ध्यान देना -25/26। अब यहाँ भी वैसे ही आप देखेंगे कि ऊपर नीचे अर्थात आड़े तिरछे कौन सी संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं। तो बच्चों 13 एकम 13 और 13 दूना 26। यहाँ पे यह 15 और ये 25 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो आप कहेंगे 5 तिहाई 15 और 5 पंचे 25। इस तरह आपने देखा कि यहाँ बच्चों बच गया 1/3 गुणा में, यहाँ बच गया -5/2। अब ध्यान देना, अब इसमें बच्चों कोई संख्या आड़े तिरछे कटेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर बच्चों यहाँ आता है 1 का गुणा जब -5 में करेंगे तो यहाँ होगा -5 बटा में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। यह बच्चों इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, उसी अभ्यास 1D का प्रश्न 2 है। इसमें कह रहा है कि 16/-1 को -14/5 से गुणा कीजिए। अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणा की क्रिया में क्या आप करते हैं। ध्यान देना, आप वैसे लिख लेंगे 16, यहाँ पे आप हल लिख करके प्रश्न को हल किया करें। 16/-21 गुणा, क्योंकि गुणा करना है किसको, इसमें इसका गुणा करना है। तो आप लिखेंगे गुणा -14/5। अब ध्यान देना बच्चों,
ऊपर नीचे आड़े तिरछे में देखने से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कौन सी संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी। जैसे 7 के पहाड़े में बच्चों आता है 21, तो 7 तिरिक 21, और 7 के पहाड़े में 14 भी आता है, तो 7 दूना में 14। अब क्या बचा, यहाँ बच्चों 16 बचा हुआ है, यहाँ 5 बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही है, तब क्या करेंगे, बराबर 16 गुणा में, यहाँ बच्चों माइनस चिन्ह का ध्यान देना है, इसको आप लिखेंगे -2 बटा में, यहाँ पे -3 का ध्यान देना है, गुणा में 5। तो जब इस तरह इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32। अब बच्चों यहाँ पे होगा -32 बटा में इनका गुणा करेंगे तो ये होगा -15। तो ध्यान देना, अब बच्चों दोनों माइनस आ गया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, अर्थात उत्तर क्या होगा, 32 बटा में 15। इस तरह से आप गुणा की क्रिया में जो प्रश्न हमने छोड़े हैं, आप अभ्यास प्रश्नावली 1D को देखेंगे तो हमने पहले पार्ट को और चौथे पार्ट को किया है। आप तीसरे को और दूसरे पार्ट को हल करके हमें कमेंट करेंगे, और इसी तरह यहाँ प्रश्न 2 को हमने हल किया है। अब आगे के प्रश्न आपको हम ये बताएंगे कि कौन सी क्रिया शून्य में होती है, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। अभ्यास 1E के पहले प्रश्न को आप देखेंगे, उसमें कहा है कि सत्य कथन को चुनिए। तो आप किसी कथन को देख करके कैसे ज्ञात करेंगे कि वह सत्य होगा कि असत्य होगा, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ बच्चों पहले भाग में दिया है कि 2 बटा -5 गुणा -3 बटा 4 बराबर -3 बटा 4 गुणा 2 बटा -5। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके क्रम को केवल बदल दिया गया है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 बटा -5 गुणे -3 बटा 4, राइट साइड में क्या किया कि -3 बटे 4 को पहले लिख दिया, गुणा में 2 बटा -5 लिख दिया। अर्थात अंकों में, परिमेय संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों संख्याएं सेम हैं। जैसे बच्चों कहा जाए 2 में 3 का गुणा करो तो आप कहेंगे 6 होगा, और कहा जाए 3 में 2 का गुणा करो तब भी 6 होगा। तो वही संख्या परिमेय, वही कंडीशन परिमेय संख्या पर भी लागू होती है। अर्थात इसका गुणा इसमें होगा तो जो मान प्राप्त होता है वही मान इसका गुणा इसमें करने पर प्राप्त होता है। तो इस कथन को आप क्या कहेंगे, आप लिख देंगे सत्य है, सत्य है। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे सेकंड वाले पार्ट में अपनी किताब से प्रश्न को देखेंगे तो 2 भाग दिए गए हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। उनको देखेंगे तो वह साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात जितनी संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही परिमेय संख्याएं राइट हैंड साइड में हैं, और उनको हल करके देखेंगे तो वह दोनों कथन हल करने पर समान आते हैं। तो आप वहाँ भी कह देना कि वह भी कथन सत्य है। तीसरा पार्ट बच्चों इसमें कह रहा है 3 बटा 4 और -5 बटे 7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको आप हल करके देख लेना बच्चों। गुणा कैसे करते हैं आप, 3 बटे 4 में आप गुणा कर लीजिए -5 बटा 7 का। गुणा करने पर आप बच्चे देखते हैं कि 3 का 5 में गुणा करोगे तो -15 होगा, बटा में 4 का 7 में करोगे तो ये 28 होगा। अर्थात यह -15 बटा 28 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है। अर्थात यह कथन जो दिया गया है का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, वह बच्चों असत्य कथन है, बल्कि परिमेय संख्या है। तो इस कथन को आप क्या कहेंगे कि यह असत्य है, असत्य है। इसी तरह से आप चौथे पार्ट में देखेंगे, वह भी उसी साहचर्य नियम पर ही आधारित है। लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लीजिए, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लीजिए, दोनों का मान बच्चों बराबर आता है। तो देखने के बाद जब दोनों का आंसर बराबर आएगा तो आप कहेंगे कि दिया हुआ कथन सत्य है। इसको बच्चों हल नहीं कर रहे हैं, हल करके आप लोग देखेंगे
और कमेंट करेंगे और हमें कथन को कॉपी को चेक करवाएंगे आप लोग कमेंट करके। ध्यान देना इस चीज़ का। अब हम बच्चों इसके आगे वाले अध्याय में इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग। इसमें करा निम्न कथनों को गुणा करके सत्यापित कीजिए। तो गुणा बच्चों आप लोग करना सीख गए। अब गुणा यहाँ कैसे करेंगे? सत्यापित करने का मतलब बच्चों कि बीच में जो बराबर चिन्ह दिया गया है उसके बाएं साइड में जो परिमेय संख्याएं हैं उनका गुणनफल और दाएं साइड में जो परिमेय संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या समान आता है। यदि दोनों का गुणनफल समान आता है तो आप क्या कहेंगे कि ये सत्यापित हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रिया दी गई है 2/7 गुणा में -11/8, इनका आप गुणा कर लीजिए। यहाँ बच्चों इसका ऊपर का अंश का अंश में हर का हर में, चाहे बच्चों आप इसको इस तरह हल कर लीजिए 2/7 गुणा -11/8। आप देखें जैसे पीछे अभी बताए थे कि आप लोग कट करते हैं तो यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, ऊपर बच्चों यहाँ 1 हो जाता है। तो -11 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा -11/7 चौक 28। तो इसका उत्तर बच्चों आता है -11/28। इसी तरह आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया है बच्चों? यहाँ दिया है -11/8 गुणा में 2/7। ध्यान देना, केवल यहाँ पे क्रम को बदला गया है। क्रम बदलने से आपको यह लगता है कि गुणनफल समान होना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों इस 2 से अब कि यहाँ काट देंगे आप तो 4 हो जाएगा और यहाँ 1 होता है। अब इनका गुणनफल करेंगे आप तो पुनः वही आ जाता है -11/28। तो यहाँ बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड में आया वो भी -11/28 है, जो राइट हैंड साइड में आया वो भी -11/28 है। अर्थात आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लास्ट में नीचे बच्चों ध्यान देना, लास्ट में नीचे लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह उसी का दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है कि -8/9 गुणा में 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। परिमेय संख्याओं को देखने से बच्चों आपको क्या आभास होता है? परिमेय संख्या को देखने से यह है कि जो हमारा बाएं साइड में है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है, तो गुणनफल भी समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में -8/9 गुणा में 15/17। तो पहले देख लीजिए कि क्या नीचे ऊपर कोई संख्याएं कट रही हैं। तो कहेंगे हाँ, क्या है यह बच्चों 9 और ये 15, ये 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 3 पंचे 15। अब आप ऊपर -8 का गुणा 5 में करेंगे तो यह बच्चों होगा -40/17 का गुणा 3 में करेंगे तो यह होगा 51। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में -40/51। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है? यहाँ है 15/17 गुणा में -8/9। तो अब उसी तरह बच्चों इसको फिर काट दीजिए, 3 पंचे 15 और 3 त्रिका 9, फिर गुणा इसमें कर देंगे तो यह भी आएगा -40/17 तो लास्ट में बच्चों आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही क्रिया बच्चों इस पहले प्रश्न में भी करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप क्या देखेंगे कि यही इसका सत्यापन हो रहा है। सत्यापन का मतलब बच्चों दोनों पक्ष सत्य हैं। तो आप कहेंगे हाँ, इस तरह हल करके आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखाएंगे और कहेंगे कि हाँ दोनों पक्ष सत्य है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों,
हमने प्रश्न 2 में 2 पार्ट करके आपको दिखाया है, एक पार्ट हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, उसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब बच्चों प्रश्न 3 है, उसी अभ्यास 1E का प्रश्न 3 है, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप लोग अपनी किताब को उठा के देखेंगे तो कुछ परिमेय संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड में रखी गई हैं तो राइट हैंड साइड में छोड़ दी गई हैं, और कुछ राइट हैंड साइड में रखी गई हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दी गई हैं। आपको उन्हीं संख्याओं को, उन्हीं परिमेय संख्याओं को देखना है कि कौन सी संख्या लेफ्ट में है तो राइट में नहीं है, और राइट में है तो लेफ्ट में नहीं है। उसी का ध्यान दे करके आप उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। यदि नहीं आता तो पुनः कमेंट करके पूछिएगा, हम दोबारा उसको रिवाइज कर देंगे। यहाँ जो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए वो है प्रश्न नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इसको सरल कीजिए या हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए गुणा का नियम हमने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ बच्चों परिमेय संख्याएं हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि -3/1 गुणा, यहाँ लिख देंगे -10/9, फिर गुणा 18/-5 गुणा, यह दोनों बच्चों ऋणात्मक हैं तो इनको आप यहीं पे धनात्मक, जब दोनों ऋणात्मक हैं तो आप उसको धनात्मक बना लीजिए। अब इसको आप लिखेंगे 1/6। अब देखें वही क्रिया जो पीछे हमने आपको बताया है कि आड़े तिरछे या ऊपर नीचे कोई संख्याएं कट रही हैं तो उसको आप देख लें। ध्यान देना बच्चों, इस 3 से 3 × 3 और 3 × 9 कट जाता है। यहाँ बच्चों आप देखेंगे तो इस 6 से 6 × 6 और 6 × 18 कट जा रहा है। यहाँ -5 है, यहाँ -10 है, अर्थात बच्चों इस माइनस से ये माइनस कट गया और भाग देंगे तो 5 × 5 और 5 दूना में 10। अब क्या बचा, यहाँ बच्चों 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इस 3 को आप इस 3 से काट करके 1 और 1 कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब आप यह देख लें कि ऊपर और नीचे बच क्या रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या बचा, यहाँ बचा है -1/1 गुणा में, यहाँ क्या बचा है 2/1, फिर गुणा में यहाँ क्या बचा 1/1, फिर गुणा में यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है 1/1। इस तरह से आप जब गुणा करके देखेंगे बच्चों तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 होगा, फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो वही -2, फिर 1 में करेंगे तो वही -2। तो यहाँ क्या आता है -2 बटा में, नीचे देखना बच्चों 1 × 1 × 1 × 1 4 बार है, तो 1 का गुणा 1 में हजारों बार आप कीजिए तो हमेशा उत्तर क्या आता है, तो कहेंगे 1 आता है। तो अब ध्यान देना यहाँ 1 आ गया, अर्थात बच्चों इसका उत्तर होता है -2। तो गुणा में की क्रिया में आपने देखा कि प्रश्न में इतना बड़ा गुणा की क्रिया दिया था, लेकिन जब आपने हल करके देखा तो उत्तर क्या आया -2। तो इसको कहते हैं बच्चों सरल करना। सरल इस तरह से। दूसरे प्रश्न को आप लोग किताब से देख लीजिए और हल कीजिए। यदि नहीं आता बच्चों तो उसको भी कमेंट करके हमसे पूछिए।